नमस्कार, मैं स्मिता चतुर्वेदी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के हिंदी संकाय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जिस पाठ्यक्रम की आज हम बात करेंगे वो पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम है और ये पाठ्यक्रम MA हिंदी ऑनलाइन के लिए प्रस्तावित है। यह पाठ्यक्रम 8 क्रेडिट का है जो हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास और विकास पर केंद्रित है। इस पाठ्यक्रम के 80 वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की प्रमुख प्रवृत्तियों, रचनाओं, साहित्यकारों और उनके साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन कराया गया है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आप आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की युग चेतना के नैतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक मूल्यों के बदलाव से तथा युग प्रवर्तक कवियों एवं प्रमुख काव्यधाराओं से परिचित तो होंगे ही, साथ ही भाषा के इतिहास और उसके क्रमिक साहित्यिक विकास का भी आप अध्ययन करेंगे। इस पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ हिंदी भाषा के इतिहास का क्रमवार परिचय दिया गया है और उसके विकास का भी अध्ययन कराया गया है। इस पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ हिंदी भाषा के इतिहास और क्रमवार विकास से भी परिचित कराया गया है। साहित्य की कृतियों, रचनाकारों, विविध प्रवृत्तियों आदि का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः साहित्य के विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे साहित्य के इतिहास से परिचित हों। इसी क्रम में साहित्य के युग विशेष की मूल प्रवृत्तियों, कृतियों, रचनाकारों और उनके साहित्य की मूल विशेषताओं को जान समझ सकें। देखा जाए तो साहित्य का इतिहास साहित्य की परंपरा और उसके सतत विकास के साथ साथ प्रवृत्तियों में आ रहे बदलाव और दृष्टि को भी विश्लेषित करता है। साथ ही विविध आंदोलनों, समाज में आ रहे परिवर्तनों को भी रेखांकित करता चलता है। ये साहित्य और समाज के संबंध परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं। समाज की मानसिकता और लोक चेतना में आ रहे बदलाव का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। साहित्य उनसे प्रभावित भी होता है और प्रभावित करता भी है। अतः साहित्य का इतिहासकार इन परिवर्तनों और आंदोलनों के संबंधों का उद्घाटन भी करता है। साहित्य के इतिहास में केवल युग विशेष के साहित्य, रचनाएं या रचनाकारों का ब्यौरा ही नहीं होता, अपितु आज के परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। तभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी उपयोगिता भी होगी और उसके अध्ययन का महत्व भी होगा। साहित्य का विद्यार्थी जब किसी युग विशेष के साहित्य का अध्ययन करता है तो उसके लिए साहित्य का मूल्यांकन और विश्लेषण करने हेतु उस युग की मूल प्रवृत्तियां और पृष्ठभूमि जानना आवश्यक होते हैं, जिनसे वह युगीन संदर्भों में साहित्य को समझ सके, उसे व्याख्यायित कर सके। जैसे भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन करते समय ये जानना आवश्यक है कि उस युग की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी और साहित्य की कौन सी प्रवृत्तियां थी जो उस युग में मुख्य रूप से प्रचलित थी। तभी भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत निर्गुण और सगुण भक्ति के साहित्य की आप पहचान कर सकेंगे। ये दोनों शाखाएं भक्ति से संबद्ध हैं, लेकिन इनमें अंतर कैसे करें, इसके लिए ये भी जानना आवश्यक है कि इन दोनों शाखाओं की मूल विशेषताओं और प्रवृत्तियों को आप जानें। साहित्य का इतिहास यही दृष्टि और बोध देने का प्रयास करता है। इस पाठ्यक्रम में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल के अंतर्गत प्रमुख युगीन प्रवृत्तियों, विशिष्ट काव्यधाराओं, रचनाकारों तथा साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन कराया जाएगा। आधुनिक हिंदी गद्य के अंतर्गत आप हिंदी कथा साहित्य, नाट्य साहित्य, हिंदी आलोचना, हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाओं जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि के इतिहास और विकास का अध्ययन करेंगे। साथ ही इन विधाओं के विशिष्ट रचनाकारों की जानकारी भी आप प्राप्त करेंगे।
हिंदी भाषा के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषाएं, बहुरूपीय परिवार, आधुनिक आर्य भाषाओं से परिचित होने के साथ साथ आप हिंदी की विविध भूमिकाओं के संदर्भ में भी जानकारी हासिल करेंगे। पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।